कि इस देश के अंदर जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो निजीकरण हो रहा है और ठेकेदारी प्रथा लागू हो रही है। जैसे हमारे देश के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने पूरे भारतवर्ष देश को ही बेच के खा गए थे। इसलिए अडानी और नरेंद्र मोदी जी इस देश को गिरवी रखना चाहते हैं और किसानों और मजदूर, किसान, छात्र, एम्प्लॉयज़ को सबको गुलाम करना चाहते हैं साथियों। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार को भगाना हर हालत में। जब तक मोदी सरकार नहीं जाए तो इस देश के अंदर आज ये जो दूसरे अंग्रेज बाहर से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कितनी लाखों ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर आ जाएगी और ये देश हमारा फिर से गुलाम हो जाएगा। आज देखिएगा जिस बैंक में भी सरकारी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी लग रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा पर लग रहे हैं, उनको 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिल रही है और ये सब किसकी मेहरबानी। लेकिन सरकार तो कह रही है ना अच्छे अवसर मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। ऐसे जी ये सब कहने की बातें हैं। बाहर से नहीं 35 साल से कैडराइज रहा हूँ बाबा साहब का। ये देश को गुलाम करेंगे और अंग्रेजी शासन फिर लागू आ जाएगा और ऐसा कुछ नहीं है। ये देश को बेच के खा जाएंगे और किसान, मजदूर, छात्र, एम्प्लॉयज़ को सबको ये बेच के खाएंगे और इस देश का भट्ठा बैठाएंगे। मेरा ख्याल इस भारतवर्ष देश के अंदर सबसे गंदा जो प्रधानमंत्री आया है वो देश में नरेंद्र मोदी जी हैं। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया। देखिएगा गैस महंगी है, गरीब रोटी नहीं खा सकता, किसान, मजदूर, छात्र, एम्प्लॉयज जितने भी है डीलर्स हैं, जहर और पॉइजन खा के मर रहे हैं। इतनी बेरोजगारी है, आज जेब के अंदर किसी के अंदर एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। SC/ST का क्या नुकसान है निजीकरण से? SC/ST का ये फायदा है ना जी, हमारे जो बच्चे आरक्षण में आते हैं वो आरक्षण से समाप्त करने जा रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा में आ जाएंगे हम सारे लोग, हमारा आरक्षण बंद हो जाएगा, हमारे बच्चे आज एजुकेशन में जाना बंद हो जाएंगे और जो है ये मेरिट आधार पर लेना शुरू कर देंगे, हमारे बच्चों को छोड़ देंगे। ये हमारे दलित समाज के बच्चों को आरक्षण में का ये फायदा है। और ये जो कास्टिज्म है इसी वजह से ये हमें दलितों को पीछे धकेला जा रहा है और दलितों को पीछे जितना धकेलेंगे हम उतने आगे बढ़ते जाएंगे। देश भर में हो रहा है ना, पर सरकार पे तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जी फर्क तो हम ही डालते। 97 में उदित राज जी ने घेराव किया था, 2000 में घेराव किया था, सरकार को झुका करके छोड़ा था और सरकार ने, कोर्ट ने भी कहना माना था हमारे उदित राज जी का, चेयरमैन जी का। और आज भी हम ही सरकार को झुका के मानेंगे। कोई उदित राज से बढ़िया चेयरमैन और बढ़िया देश के अंदर दलित समाज का लीडर कोई नहीं पैदा हुआ ना होगा कभी। और इस देश को अगर बचा सकते हैं तो सिर्फ उदित राज जी और बाबा साहब के मिशन को हम चला करके बचाएंगे और इस कारवा को, बाबा साहब के कारवा को आगे तक हम बढ़ता जाएगा और आप हम जो है इसको आगे तक बढ़ाते जाएंगे और अपनी मांगे मनवाते जाएंगे। साथ ही देखिए हर ऑफिस के अंदर कास्टिज्म है। हम कास्टिज्म नहीं, हमारे IAS IPS बच्चे हैं, अच्छे मेरिटों में आते हैं। पर अब तो कहा जाता है जातिवाद खत्म हो गया देश से। जातिवाद खत्म नहीं, एक नासूर बन चुका है। आप देखिए लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर आज कास्टिज्म सबसे ज्यादा हो चुका है। ये कास्टिज्म देखिएगा सारे जनरल वाले लोग हैं। दलित समाज का कोई, हमारा जैसे उदित राज जी सांसद बने थे उस टाइम पर उदित राज जी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई तो इन्होंने उदित राज जी को निकाल के फेंक दिया पार्टी से। आज देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रभारी हूँ गुड़गांव से, ठीक है सर, और प्रदेश का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। जब मैंने देखा कि ये तो RSS के एजेंट है सारे, ये सारे बाहर के रहने वाले विदेशी लोग हैं, ये हमारे इंडिया का, हमारे दलित समाज का भला नहीं कर सकेंगे साथियों। क्या वाकई में सर ये सरकार जनता विरोधी है? जनता विरोधी है 101%। और ये जनता इतनी परेशान है, मैं ही नहीं बोल रहा, पूरी जनता की आवाज है। अब की बार देखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश कति सपड़ा साफ है, पूरे देश से बीजेपी का सपड़ा साफ है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये ऐसे चलते रहे तो देश को बेड़ा गर्क कर देंगे और देश भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। ऐसा लग रहा है सर जैसे मंदिर नैया पार लगा देते हैं। ऐसे है, ये जो मंदिर का मुद्दा है ना, इससे कोई रोजगार नहीं मिलता हमारे बच्चों को। ये मंदिर एक आडंबर और दिखावा है। भारतवर्ष के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। बताइए क्या दिया हमारे दलित समाज के लोगों को। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हमें आज 4% आरक्षण नहीं मिलता, हमें नौकरियां नहीं मिल पाती, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। इनसे वोट तो मिल जाता है ना पार्टियों को। स्पोर्ट्स किसकी जगह, वोट तो मिल जाता ना, वोट मंदिर के नाम हम नहीं देते जी, वोट देते हैं ये जनरल वाले देते हैं। हम तो बाबा साहब के मिशन में जो काम करेगा उसकी तरफ वोट देते हैं।
आप बाबा साहब की बार बार कर रहे हैं, कई लोग कहने जो बाबा साहब का मिशन है ना वो कमजोर हो गया है। ऐसे ना कमजोर होने देंगे। और अमिट साहब रहेगी बाबा साहब की जैसे, और जनरल वाले अपने अपने देवी देवता को ले बैठे हैं। हमारा सबसे बड़ा भगवान और सबसे बड़ा लीडर्स हमारा देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब, हम और किसी को नहीं मानते। बाबा साहब की तो बात सब करते हैं ना, हर पार्टी हर समाज करता है ना बाबा साहब। ये जो पार्टी वाले जो करते हैं ना, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। मैंने देखा बड़ा नजदीक से। ये मंत्री जी भी नाम लेते हैं बाबा साहब का, बाबा साहब का सिर्फ नाम लेते हैं, उनको बदनाम करते हैं। लेकिन इन्होंने जो है जातिवाद, भ्रष्टाचार, आडंबर करने इन लोगों ने, और कुछ नहीं करना इस देश जिन का। शक्तियों के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ जी। आपको लगता है जीत पाएंगे उनसे आप? बिल्कुल जी, हमने तो पहले भी टक्करे लिए, 97 से मैं चलता आ रहा हूँ और आज तक ले रहे टक्कर, कामयाब हुए हम। 97 का दौर कोई और था ना सर, अब दौर दूसरा है ना। 97 से उदित राज जी हम साथ चलते आ रहे हैं और लास्ट तक चलते रहेंगे। अब हमने फिर से मुहिम शुरू कर दी है। तब उदित राज जी का संगठन बहुत मजबूत था ना, अब तो कहाँ मजबूत था, लेकिन अब फिर करेंगे हम मजबूत इसको। जैसे जैसे अब थोड़े नजर आ रहे हैं, उसके बाद और ज्यादा आएंगे। अब चल शुरू हो गया है, कार्रवाई का चला दिया हमने फिर दोबारा से, और ये चलता रहेगा। और आप देखते रहिएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज जो संख्या, इससे डबल संख्या दिखाएंगे। लेकिन सर जितने भी आंदोलन देश में हो रहे हैं, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आंदोलन? ऐसे जी, सरकार को तो किसान और दलित लेके बैठेंगे, मैंने आपको बता दिया है। और किसान लेके बैठ गए हैं, और हम किसानों के साथ है। दलित समाज जितना भी हमारा पूरे देश के अंदर जो है, किसानों के साथ हम हैं। तो क्या किसान भी दलितों के साथ हैं? किसान दलितों के साथ है जी, बिल्कुल 101% है, और हम किसानों के साथ हैं। और किसान लेके बैठ गए इस मोदी को। बताइएगा, एक 10-10 महीने तक लोग जो है किसान मारे गए, और इनके कान में अंग्रेज से बदतर लोग हैं। ये तो इससे पूरा क्या करेंगे बताओ, किसानों के साथ, दलितों के साथ। सर हरियाणा में दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा, गाँव से उनका बहिष्कार कर दिया जा रहा, किसान तो आवाज नहीं उठा रहे हैं उनके लिए। ऐसे जी, किसान आ रहे हैं हमारे साथ, हम किसानों के साथ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। और किसानों के साथ हम रहेंगे, और किसान हमारे साथ है। अरे किसान नहीं होंगे तो सर हमारे जो है ना, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। क्या साधन हमारे पास? हमारे पास यही साधन है, हम किसानों के भरोसे पर उनके खेतों में काम करते हैं, उनसे रोटी लेते हैं, खाते हैं, अनाज लेते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो देश में खत्म है, हम खत्म है। तो देश, दोनों देश विरोधी है। ये मोदी सरकार जो देश विरोधी है, ये जो है ड्रामेबाजी करता है, सारी झूठ बोलता है। ये तो राष्ट्रवादी पार्टी है ना। ये बराए सिर्फ राष्ट्रवादी है, ये चोर और भ्रष्टाचार के आदी है। ये आडवाणी और ये अरुण शौरी, ये सब इनसे मिले हुए हैं। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ना कि गरीबों की पार्टी। प्रधानमंत्री जी तो गरीब हैं। ये प्रधानमंत्री गरीब है, 5 करोड़ के। वो तो ये इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, कहने को तो ये मैं कहता मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा धनवान हो गए, सबसे ज्यादा पैसे वाले। इस देश को दूसरे देशों में जा करके, दूसरे देशों को हमारे इस इंडिया के लोगों को बेच के खा रहे हैं। कोई तो विरोध कर रहा है, फिर वोट कहाँ से मिलता है सरकार को? वोट कौन दे रहा है? ऐसे सर, किसान भी, मजदूर भी, दलित भी। अब जो मिलना था मिल चुका, लेकिन अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनका खेल समाप्त है। यह हम दलित समाज के लीडर बता के जा रहे हैं आपको। किसान और दलित इनको लेकर के बैठेंगे।